संभाल के बेटा। यस यस, आई एम ओके, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। सुनिए, आप मैरिड है क्या? आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं एक डिवोर्सी हूँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे डैड एक बहुत अच्छे आदमी है और सिंगल भी है। आप एक बार मिलोगे उनसे? मेरे हैंडसम डैड कैफे में वेट करेंगे, प्लीज एक बार मिल लो। आप कारपेंटर है? लेकिन पहले मैं ये तो जान लूं कि वो लेडी चाहती क्या है। उसको मेरे साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है या फिर मेरे बैंक बैलेंस में? मिली हूँ उनसे, वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, प्लीज ट्रस्ट मी। ओके ओके, अभी आधे एक घंटे में पता चल जाएगा। वन सेक। हाँ हेलो, सुनो, मेरे लिए कारपेंटर टूल्स रेडी करना और कुछ सादे से कपड़े। वो आपसे नहीं, आप उनसे इम्प्रेस हो जाएंगे, देख लेना। जी, पिताजी यही काम करते थे, मैं भी यही काम करता हूँ। अपनी दुकान है या? जी दुकान तो नहीं, बस यहाँ से कॉल आ जाता है या कोई बुला लेता है, वहाँ जाके काम कर लेता हूँ। ऊपर वाले के आशीर्वाद से 2 वक्त की रोटी का गुजारा हो जाता है। मतलब ज्यादा कमाई नहीं है आपकी? जी बस जिंदा रहने लायक काम चल जाता है। आप बुरा ना माने तो अगर आपको अमीर आदमी में दिलचस्पी है तो मैं चलूं? नहीं नहीं, मुझे पैसे का कोई शौक नहीं है। मैं तो खाने की रेडी चलाकर भी अपना गुजारा कर लेती हूँ। मैंने तो आपकी बेटी को आपसे मिलने के लिए भी मना कर दिया था। बस साथ में जो हो मेरे, वो एक अच्छा इंसान। हाँ तो ठीक है ना, शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। हाँ, पर चाय तो पी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल पी लीजिए। अरे बाप रे, 250 रुपए की चाय, 300 के पकौड़े। लगता है आपने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा है, तभी तो इतने बड़े होटल में हमको भेजा जहाँ चीजें इतनी महंगी है। वैसे इससे बढ़िया चाय पकौड़े तो मेरी रेडी पे मैं बना लेती हूँ। आप खाएंगे क्या? आराम से संभाल के, गरम है। तुमने उससे पैसे नहीं लिए? मजबूर है बेचारा, इस महीने की सारी तनख्वाह अपनी बहन की शादी के लिए भेज दी। अब ऐसे भूखा रह के काम कैसे करेगा? जब अगले महीने आएगी तब दे देगा। खाइए ना, ठंडा हो जाएगा। ये बटन मैं लगा दूं? लोगों के घर जाकर काम करते हो, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। ये लो, हो गए। अब लग रहे हो ना एकदम कड़क कारपेंटर। रूही, एक बात कहूँ, मुझे पता है कि हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन हमारी सोच बहुत ज्यादा मिलती है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम शादी कर लें। रूही, मुझे घर से कुछ अपना सामान लाना है, मैं थोड़ी देर में वापस आके तुम्हें यहीं मिलता हूँ, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। रोहित को फोन करके खुशखबरी देती हूँ। रोहित बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या हुआ मॉम? मैंने शादी कर ली। वाह, कौन है वो? शुक्र है। अब कम से कम यहाँ भीख मांगने मत आना और अपनी सड़ी हुई शक्ल तो बिल्कुल भी मत दिखाना, ठीक है? मायरा बेटी, आज अगर तू मेरे साथ होती तो मेरी खुशी में कितनी खुश होती। हाय डैड। हाय, ये देख। What? अब तो खुश है ना तू? Wow, Dad! Thank you so much. नहीं, मॉम के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेती हूँ। क्या करूँ डैड? 21 करोड़ का शगुन कैसा रहेगा? वेट, मैंने अभी तक उसे बताया नहीं कि मैं आदित्य सिंघानिया हूँ। हाँ डैड, ये तो चीटिंग है ना, उन्हें कभी ना कभी तो पता चलना ही है ना। आई नो तन्वी, लेकिन पहले मैं ये तो जान लूं कि वो सच में किस तरह के इंसान है।
देख शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सही वक्त का इंतजार करना। क्या डैड, ऐसे चोरी चोरी? अरे डैड की बच्ची, चुप, डैड की पोल नहीं खोलनी होती, ओके? रूही भाटिया, ये नाम तो काफी सुना सुना सा लग रहा है। मॉम, आपसे कुछ पूछना था। आपकी कोई बेटी थी जो खो गई थी? हाँ, बहुत छोटी सी थी वो जब मैंने उसे खो दिया। तुम्हें आदित्य ने बताया क्या? कोई खबर मिली क्या उसकी? नहीं, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि कभी ना कभी उसकी खबर मुझे मिल जाएगी। बस यही उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस ठीक हो। जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे उसकी याद आ जाती है। अगर वो मेरे साथ होती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। कहीं रूही मम्मा ही मेरी असली मॉम तो नहीं है? दवाई भी कम हो गई तुम्हारी, दवाई तो ठीक से लगा लो। मेरी मॉम का तो बर्थ मार्क था बाजू पे, ये तो कोई जख्म का निशान लग रहा है। शायद ये मेरी मॉम नहीं है। आप इतनी अच्छी है कि आपकी बेटी जहां भी होगी ना बहुत खुश होगी। आखिर आपका और भगवान दोनों का दुगना आशीर्वाद उसके साथ है, बिल्कुल मेरी तरह। डैड ने मुझे अडॉप्ट किया और अपनी खुद की बेटी से भी ज्यादा मुझे प्यार दिया। तुम और तुम्हारे पापा दोनों भी बहुत अच्छे हो। अच्छा, भूख किस किस को लगी है? दोनों को। ये तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा? ये एक बार काम करते वक्त मेरा हाथ जल गया था और कमाल की बात यह है कि इसी जगह पर मेरा बर्थ मार्क भी था। वैसे ठीक हो गया पर अब ये रह गया है। हाँ भाई, कल सुबह कैसे हो सनी भैया? मैं ठीक हूँ। क्या आलीशान घर है, तू तो अमीर होगी बहना। पर्दे असली सिल्क के हैं क्या? नहीं, मेरे पति ने इंतजाम किया है। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम करता हूँ। बड़ा अमीर मुर्गा फंसा लिया है। तमीज से बात करिए। मेरे पति एक कारपेंटर है और ये घर भी उनके दोस्त का है। अरे वाह, बहुत महंगा लगता है। इसे रख दीजिए, ये हमारा नहीं है। मैं आपको इसके बदले दूसरा गिफ्ट दे दूंगी। रूही, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी भाभी के साथ बदतमीजी कर रही है। अमीर होगी तो रिश्तों की कदर करना भूल गई तू। पर भैया ये वो। कोई बात नहीं रूही, ले जाने दो इन्हें, ज्यादा महंगा नहीं है। बहुत समझदार मुर्गा फंसाया है। लाओ चाय दो। अरे कोई बिस्किट विस्किट नहीं है क्या, वो महंगे चॉकलेट वाले? बताइए कैसे आना हुआ? वो गांव का अपना पुश्तैनी मकान है ना, उसके घर की छत लीक होना शुरू हो गई है। बस वो ठीक करवाना पड़ेगा, इसीलिए मैं आया हूँ। पर पिछले साल ही तो ठीक करवाई थी, 1 लाख रुपए भी दिए थे मैंने। तो कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर। तू भी तो वहीं पे पली बड़ी है ना, मम्मी पापा की यादें जुड़ी हैं उस घर से। अब बारिश थी तो छत खराब हो गई। तू क्या चाहती है, मैं वहाँ पे छत पे छाता लेकर खड़ा रहूं? ये देख, 5 लाख रुपए लगेंगे छत को ठीक करवाने के लिए। 5 लाख? मेरे पास इतने पैसे नहीं है भैया। तो अपने पति से मांग ले। इतने सारे पैसे क्या वो अपनी छाती पे बांध के ले जाएगा? तमीज से पिंकी, मेरे पति के बारे में और कुछ मत कहना। तमीज हमें मत सिखाओ। जब से आए हैं कुत्ते के जैसे बिहेव कर रही है तू हमसे। चुपके से शादी कर ली, पैसे काफी बचा लिए हैं तूने। अब निकाल कुछ बाहर। तो ये घर बेच दे। तेरे पति ने तुझसे झूठ कहा था, ये घर उन्हीं का है। तेरी नीयत को जानते हैं ना, इसीलिए। बहुत हो गया भाभी, अब मैं अपने पति की और बेइज्जती नहीं सहन करूंगी। रूही, जरा 1 मिनट इधर आना। रूही, ये मेरे पास 5 लाख है, ये उन्हें दे दो। बिल्कुल नहीं, ये आपके पैसे हैं, मैं ये नहीं ले सकती। अब हम परिवार हैं, इसमें मेरा तुम्हारा नहीं देखते, दे दो उन्हें। ठीक है, पर ये पैसे मुझ पर उधार है, मैं ये आपको जल्दी वापस कर दूंगी। ये लो भैया। वाह, ये हुई ना बात। अच्छा हम चलते हैं, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। अगली बार पर हम खाना साथ में खाकर जाएंगे। पैसे मिले? ये देख,
तेरी बुआ ने तेरे लिए पूरे 5 लाख का चेक दिया है। मैं सिंघानिया ग्रुप के सबसे बड़े वकील से शादी करने वाली हूँ। ये 5 लाख में तो एक स्कूटर भी नहीं आएगा। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, अभी इतने लाई हूँ ना, थोड़े दिन बाद थोड़े और खींच लाऊंगी। तेरी बुआ है ना, 1 नंबर की बुद्धू है। हेलो, क्या हमारा पुश्तैनी मकान गिर गया? वो कभी ठीक ही नहीं हुआ। मैं खुद वहाँ आती हूँ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। वो मेरे बॉस को कार की जरूरत नहीं थी तो मुझे दे दी। चले? मैं भी तुम लोगों के साथ चलता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं तन्वी के साथ चली जाऊंगी। तन्वी, मॉम का ध्यान रखना और कुछ भी हो प्रॉब्लम मुझे कॉल करना, ओके? आप चलो, गाड़ी रोड पे खड़ी है, सो मैं पार्क करके आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? झूठ बोल बोल कर मुझसे 6 लाख रुपए हथिया लिए और फिर भी मेरे माँ बाप का पुश्तैनी मकान गिर गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छी बनने का बहाना करती हो और घर वालों के ऊपर चंद पैसे खर्च करने पड़े, तुम्हें मौत आती है। इतने सालों से वही करते आ रही हूँ। याद है तुम्हें? तुम्हारी बेटी के कॉलेज का खर्चा भी मैंने ही उठाया है। अभी भी उन चिंदी पैसों के लिए मुझे सुना रही हो? तो सुन लो, मेरी बेटी की शादी सिंघानिया ग्रुप के बड़े वकील से होने वाली है। मुझसे बना के रखना, मैं ही काम आने वाली हूँ। और वैसे भी तुम अपनी औलाद को तो जानती ही हो ना। खबरदार, मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी बोला तो क्या कर लोगी? अपने उस नकारा बेटे को बुलाओगी जो मुफ्तखोर है, हमेशा अपनी बीवी के पल्लू से बंधा रहता है। और वैसे भी अपनी बेटी को तो बचपन में ही गवा चुकी हो, पता नहीं अब वो जिंदा भी है या मर गई। और वैसे भी मुझे लगता है कि तुमने खुद ही अपनी बेटी को बद्दुआ दी होगी। लड़की है, मर ही जाए तो अच्छा है। क्यों, सही कहा ना? पिंकी, मेरे बच्चों का नाम भी बदले ना। ये क्या तमाशा लगा रखा है? देखो अपनी बहन को सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया को? अगर मर्द हो तो मेरा बदला लो अभी इससे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, पकड़ो इसको। छोड़ो, छोड़ो मुझे। जगह कुछ जानी पहचानी से लग रही है। मम्मा, हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के कभी अलग नहीं आएंगे। मेरी मॉम कहाँ रहती थी? चल माफी मांग मुझसे। नहीं मांगूंगी माफी। तुमने मेरी बेटी के लिए उल्टी सीधी बात की है। मरी हुई बेटी की आरती उतारूंगी। जबान संभाल के, मेरी बेटी जिंदा है। ये भंगार अभी तक संभाल के रखा है, इसे तो फेंक देना चाहिए। नहीं, इस लॉकेट का कुछ मत करना। ये लॉकेट मेरी बेटी तक पहुंचने की आखिरी निशानी है। आजा ले ले, आजा। ये क्यों किया तुमने? यही एक आखिरी आस थी मेरी बेटी से जुड़े रहने की। बस कर अपना मेलोड्रामा। ये 5 रुपए की चीज के लिए इतना नाटक? काश तुम्हें रिश्तों का मोल पता होता, पर तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। जैसे तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा दिल है। 2-5 लाख रुपए के लिए छाती पीटती हुई अगर शुक्र मना कि तुझे नंगा करके यहाँ से नहीं भेज रही हूँ। कम से कम इतना तो रिश्तों का मोल है मुझे। मुझे आज से ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। आज ही से मैं तुम दोनों से ये रिश्ता तोड़ती हूँ। अच्छा, मेरे घर आके मुझे ही जलील करेगी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सनी, अपनी बेल्ट निकालो। बस और नहीं। अब समझ में आया? जब रिश्ते टूटते हैं तो कितना दर्द होता है, और जब तेरे जैसी बाजारू औरत रिश्ता तोड़ती है। सनी, और जोर से मारो। इतनी जल्दी टूट गई? अभी तो और दर्द मिलना बाकी है। इसी हाथ से मुझे थप्पड़ मारा था ना, इस हाथ को दर्द तो बाकी है अभी। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा लगी तो नहीं? ठीक हो, तुम चिंता मत करो। तुम कौन हो? हमारे परिवार के बीच में क्यों घुस रही हो? ये मेरी स्टेप मॉम, और जो इनका मामला है वो मेरा मामला है, समझिए आप? तो तुम हो उस गरीब कारपेंटर की औलाद। कपड़े देखकर ही पता चल रहा है कि किसी रद्दी की दुकान से लिए हुए हैं। अभी 5 लाख निकालने में तुम्हारी फट रही है। 5 लाख शायद आपके लिए कम अमाउंट होगी, पर इनके लिए इनकी खून पसीने